हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दौड़ स्कूल में। बच्चों, इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज में ये कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग से आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इनको ध्यान से देखना, नोट डाउन करना और याद भी करना बेटा, ताकि अपकमिंग एग्जाम में अगर ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स आएँ तो आप उनसे कंफ्यूज ना हो और एग्जाम में एकदम आराम से कर पाओ इन वर्ड्स को। ठीक है ना। ऐसे वर्ड्स आएंगे एग्जाम में तो आपको कंफ्यूज करेंगे। लैंग्वेज पोर्शन आपका वीक ना पड़े बेटा, इस पे भी ध्यान आपको प्रॉपर देते रहना है। ठीक है। तो यह है कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में है, तो देखना कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में। पहले आपका वेव। वेव दोनों है बेटा। ठीक है। वेव दोनों है, लेकिन एक वेव का मतलब है त्यागना, मतलब किसी चीज को छोड़ना, अबंडन करना। ठीक है, त्याग देना। और नेक्स्ट है वेव का मतलब लहर। ठीक है, किसका? लहर। ऐसे होता है ना, वेव ऑफ एयर या वेव ऑफ आपका सी में जो वेव आते हैं तो उन्हें अलग वेव हो जाता है। और एक वेव है त्यागना, छोड़ना, किसी चीज को छोड़ना। ठीक है। तो देखो, दोनों का प्रोनाउंसिएशन कोई आपके सामने करेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वेव का मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इन दोनों को देख लो, इनके बीच में डिफरेंस देख लो। ठीक है ना। एक वेव का मतलब है छोड़ना, त्यागना, और एक वेव का मतलब है लहर। लहर मतलब कोई चीज ऐसे आती है ना, फ्लो होती है, वही लहर। ठीक है ना। सी का वेव आता है बेटा। ठीक है, जो कोस्टल एरियाज है वहां। आगे चले। नेक्स्ट है आपका, एक है टेम्पर। ठीक है, एक है टेम्पर। टेम्पर मतलब होता है गुस्सा, एंगर। ठीक है, टेम्पर मतलब गुस्सा। ठीक है, और टेम्पर मतलब होता है किसी चीज से छेड़छाड़ करना। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसे सामान में फूलदानी या कुछ रखा हुआ हूँ, आप उसको टेम्परिंग कर रहे हो, मतलब उसको छेड़छाड़ करके उसको खराब कर रहे हो, या कोई चीज़ ऐसी सजावटी रखा हूँ उसको टेम्पर कर रहे हो आप। और एक टेम्पर मतलब होता है गुस्सा, मतलब आप गुस्सा होते हो ना, एंग्री होते हो ना, तो वही गुस्सा, उसे क्या बोलेंगे? टेम्पर। टेम्पर दो अलग है बेटा। यहाँ TEMPER है जिसका मतलब है गुस्सा, और दूसरा है आपका TAMPER जिसका मतलब है किसी चीज से छेड़छाड़ करना। ठीक है, किसी चीज को छेड़ना, उसको खराब करना, ऐसे सेंस में। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट है आपका बेटा, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो आप दौड़ स्कूल में इनरोल करा सकते हो। दौड़ स्कूल में हमारे पास है अर्जुन बैच। ठीक है, आपका 29 अप्रैल को एग्जाम है बेटा, इस चीज को ध्यान में रखना। 29 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो आप दौड़ स्कूल में इनरोल जरूर करा लो। इस कोर्स में हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज, क्वेश्चंस, चैप्टर, टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कराएंगे। क्या होगा बेटा, आप वीडियो लेक्चर्स देखोगे, वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद आप उसके बेस पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे। खुद आपको मालूम चलने लगेगा कि आप लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने के बाद फिर आपको चैप्टर वाइज आप टेस्ट दोगे। चैप्टर वाइज टेस्ट देने के बाद फिर क्या होगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां और भी बच्चे होंगे। इससे क्या फायदा है कि आपको कोई डाउट होगा या कोई दिक्कत होगी तो आप उस ग्रुप में डालोगे, अदर बच्चे उसका रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है ना। तो ये है हमारा अर्जुन बैच, इसमें इनरोल करा सकते हो 2023 के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। नेक्स्ट है हमारे पास 2024 के लिए है नवोदय अल्फा बैच। इस बैच में भी हम आपको वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज, क्वेश्चंस, चैप्टर, टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसमें भी खुद को इनरोल करा सकते हो आप। साथ में अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आप सोच रहे हो कि नहीं हम सिलेबस पढ़ चुके हैं, तो बेटा आप क्या करना, मॉक टेस्ट जरूर लेना। मॉक टेस्ट से क्या फायदा है कि आपको खुद मालूम चलने लगेगा कि कौन से चैप्टर में मैं वीक पढ़ रहा हूँ, कौन से चैप्टर में मैं स्ट्रांग हूँ। तो मॉक टेस्ट देने से आपको अच्छे से मालूम चलेगा। तो मॉक टेस्ट में इनरोल जरूर कराना। मॉक टेस्ट में क्या है हमारे पास, ये है अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, इसमें टाइमली टेस्ट है, सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और रैंकिंग आपकी मिलेगी, जिससे आपको मालूम चलेगा कि हाँ जितने बच्चे पार्टिसिपेट किए उनमें आपका रैंक क्या है, तभी ना मालूम चलेगा। तो रैंकिंग भी आपको मालूम चलेगी। नवोदय का मॉक टेस्ट है, इसमें भी खुद को इनरोल कर सकते हो आप। साथ में हमारे पास है नवोदय का 50 मॉडल पेपर्स। इन मॉडल पेपर्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, इनका वीडियो सॉल्यूशंस है, समझ रहे हो ना। मॉडल पेपर आप सॉल्व करोगे, आप पूरा का पूरा सॉल्व कर लिए, फिर देखें कि मुझे ये क्वेश्चंस फंस रहे हैं, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो आप उसकी सॉल्यूशंस निकाल लोगे। वीडियो सॉल्यूशंस आएंगे तो आपको वहाँ जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा तो आप उसको भी क्लियर कर लोगे। इसके साथ ही इसका सिलेबस, ये सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस इसमें बहुत अच्छे से अरेंज किए गए हैं। साथ ही इसका सक्सेस रेट बहुत हाई है बेटा, इसमें जरूर खुद को इनरोल कराना। ठीक है, नवोदय का 50 मॉडल पेपर है। इसके बाद हमारे पास है सैनिक का अल्फा बैच। अल्फा बैच में भी आप एडमिशन करा सकते हो। इसमें भी आपको वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज, क्वेश्चंस, चैप्टर, टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। 2024 के लिए हमारे पास सैनिक का अल्फा बैच है। ठीक है,
साथ में ही हमारे पास सैनिक का 10 मॉक टेस्ट है, इसमें भी खुद को इनरोल करा सकते हो, इसमें भी रैंकिंग मिलेगी, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होंगे, सब कुछ है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोर्सेज हैं बेटा, इनके बारे में देख लेना अच्छे से। साथ में अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, तो आप 6260388361 पे कॉल करके कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है ना, तो कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए 6260388361 पे कॉल कर लेना। आगे चले, तो आगे है आपका 2 वर्ड आपके सामने फिर आए हैं, देखो, एक है वोकेशन और एक है वेकेशन। ठीक है, वेकेशन मीन्स क्या होता है? अवकाश। ठीक है, वेकेशन मीन्स अवकाश और वोकेशन मीन्स होता है व्यवसाय। ठीक है, वोकेशन के लिए स्टडीज भी कराए जाते हैं, वोकेशनल स्टडीज होती हैं। आगे आप जब हाई क्लास में जाओगे, हायर क्लास में जाओगे, तब आप पढ़ोगे वोकेशनल स्टडीज के बारे में। ठीक है, स्पेलिंग में देख लो बेटा कितना फर्क है, एक VO है और एक VO है और VA है, देख रहे हो ना, बस इतना ही का फर्क है। लेकिन एक आपका व्यवसाय हो जा रहा है, आपका पेशा हो जा रहा है, जो काम आप करते हो, एक हो जा रहा है अवकाश, छुट्टी की बात कर रहा है। ठीक है ना, अवकाश में छुट्टी की बात। ओके, ये हो जाएगा। अगला है आपके पास साइट। देखो, साइट का ही आप प्रोनाउंसिएट कैसे करोगे? साइट, 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 तीनों साइट है। ठीक है, एक साइट का मतलब है कि कहीं आप देखने जा रहे हो कोई चीज। ठीक है, नहीं, एक साइट का मतलब दृष्टि की, आप क्या देख रहे हो, आपका साइट क्या है, देख क्या रहे हो। ठीक है, दृष्टि कहते हैं एक साइट, SIGST, साइट मीन्स दृष्टि, आपकी दृष्टि क्या है, आप देख क्या रहे हो। एक साइट होता है कार्यस्थल। ठीक है, कार्यस्थल मीन्स बहुत ऐसे इंजीनियर होंगे, इंजीनियर लोग जाते हैं अपने साइट पे काम करने के लिए, मीन्स अब जहाँ वो काम करते हैं, कोई जगह है जहाँ वो काम करते हैं, कोई घर बना रहे हैं, कोई बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो उनकी साइट है, वो कार्यस्थल है, वहाँ वो जाते हैं, साइट पे जा रहे हैं, बोलेंगे हम साइट पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? साइट पे मीन्स कार्यस्थल पे, अपने काम करने वाली जगह पे। नेक्स्ट है आपका साइट मीन्स उल्लेख करना, कि आप इस चीज़ को, इसका साइटेशन करो, उल्लेख करो, मतलब उसको दोहराना या उसको बोलना फिर से। CITE, साइट, उल्लेख करना। ठीक है ना, 3 साइट आ गए आपके पास। देखो, यही सब वर्ड्स कंफ्यूज करेंगे बेटा, अगर आप इनको नहीं जान रहे होगे तो आपको ये कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, साइट, 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 तीनों है। ओके, आगे चले। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका रिफ्यूट। एक है रिफ्यूट और एक है रेपुडिएट। ठीक है, रिफ्यूट मीन्स आप किसी को प्रूफ टू बी रॉन्ग, आप किसी को गलत कह रहे हो कि ये गलत है, किसी चीज को गलत कह रहे हो कि ये गलत है। ठीक है, और रेपुडिएट मीन्स होता है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एज ए ट्रू और करेक्ट, कि आप मना कर रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं लगता ये सही है। रिफ्यूट मानिए आप उसका खंडन कर रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं ये गलत है। ठीक है, देखना दोनों का डिफरेंस। प्रूफ टू बी रॉन्ग, किसी चीज को प्रूफ करना कि ये रॉन्ग है। ठीक है, खंडन करना नहीं। मैं बोला कि बेटा ये चीज सूरज पश्चिम से निकलता है, आपसे बोला कि बेटा सूरज पश्चिम से निकलता है, तो आप बोले नहीं सर, सूरज पश्चिम से नहीं, पूर्व से निकलता है। तो मैं बोला कैसे? ईस्ट से क्यों, वेस्ट से क्यों नहीं? तो आप कहोगे सर ईस्ट से निकलता है, हम रोज देखते हैं, मैं इसको रॉन्ग प्रूफ कर दूंगा। तो आप क्या करोगे? रिफ्यूट करोगे। ठीक है, लेकिन फिर यहां है रेपुडिएट का मतलब क्या है? आपसे मैं बोला कि बेटा सूरज क्या होगा, सन जो है वेस्ट से निकलता है, तो आप कहोगे सर मैं नहीं मानता, आपकी बात गलत है। आप उसका ज्यादा प्रूफ गलत नहीं करोगे, लेकिन आप बोलोगे नहीं सर मैं नहीं मानता, ये गलत है। तो क्या होगा यहां देखो, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एज ए ट्रू और करेक्ट। ठीक है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एज ट्रू और करेक्ट, ये आप रिफ्यूज को मना कर दियो कि सर मुझे नहीं लगता कि ये सही है, तो ये क्या होगा? ये होगा रेपुडिएट। और रिफ्यूट का मतलब है कि आप खंडन कर रहे हो कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं है, सही दूसरा कुछ है। नेक्स्ट है बेटा गेट और गेट, दोनों गेट है। एक गेट का मतलब होता है, आप कहते हो ना मेरे घर का गेट है, ये क्या ग्राउंड का गेट है, मतलब द्वार जहाँ से एंट्री होती है, एंट्री भी होगी एग्जिट भी होगा। ठीक है, और एक गेट है मतलब आपका चलने का द्वार नहीं, एक गेट का मतलब चलने का तरीका, चाल बोलते हैं जो। ठीक है, चलने का तरीका है, इसे इरेज कर लेना। ठीक है, एक गेट का मतलब क्या है बेटा? चलने का तरीका। ठीक है, यहां लिख देता हूं, चलने का
तरीका, ठीक है बेटा, चलने का तरीका। और ऊपर क्या है, गेट मतलब आपका गेट जो भी होता है, घर का गेट, ठीक है, और फिर बड़े स्टेडियम का गेट, तो गेट होगा द्वार, जहाँ से एंट्री या एग्जिट करते हैं। ये चलने का तरीका, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है आपका इंश्योर और इंश्योर। दोनों देखो, इंश्योर आई है से है और एक ई से है, इंश्योर इंश्योर, ठीक है। एक इंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना, मतलब कंफर्म करना कि यार आप सही बोलो कि नहीं, इंश्योर करता हूं मैं, श्योर हो आप, अरे हाँ इंश्योर हूं मैं, ठीक है। तो इंश्योर में सुनिश्चित करना मतलब कंफर्म करना। और एक इंश्योर होता है इंश्योरेंस कराते हैं हम, तो क्या होगा, बीमा करना, ठीक है ना, कि लाइफ इंश्योरेंस हो रहा है हमारा, बीमा हो रहा है, ठीक है। इंश्योरेंस मीन्स ये होता है बीमा करना। और एक इंश्योरेंस, इंश्योर का मतलब क्या है बेटा, सुनिश्चित करना, कंफर्म करना। देख रहे हो मीनिंग में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन नहीं, स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, आई से ई हो गया है, लेकिन इनका मीनिंग एकदम अलग है। ओके, नेक्स्ट है आपका कोलेबोरेट और है कोरोबोरेट, ठीक है। कोलेबोरेट मीन्स आप क्या कर रहे हो, किसी के साथ सहयोग कर रहे हो, किसी के साथ ज्वाइन हो रहे हो, संधि कर रहे हो, कोलेबोरेट कर रहे हो, ठीक है। कहते हैं ना हम उनके साथ कोलेबोरेट किए, हमने सहयोग किए, हम उनके साथ काम करेंगे, कोलेबोरेट हो गया। एक क्या है, कोरोबोरेट मीन्स क्या होगा बेटा, कोरोबोरेट मीन्स होगा पुष्टि करना, कंफर्म करना कि हाँ ये सही है कि नहीं है, ठीक है, वो होगा कोरोबोरेट। कोलेबोरेट, कोरोबोरेट, देख रहे हो दोनों का क्या, COLLABORATE, कोरोबोरेट, और एक है कोरोबोरेट, ठीक है। दोनों का अंतर देखना, एक पुष्टि करना, कंफर्म करना होगा, एक है आपका सहयोग करना, किसी के साथ ज्वाइन होना, किसी के साथ सपोर्ट करना, किसी को असर्ट करना, ठीक है। ओके, अब कुछ क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर करना कमेंट सेक्शन में जरूर करना बेटा, मैं आंसर्स देखूंगा आपके और मैं रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ द वर्ड गेट, क्या गेट का मीनिंग बताओ बेटा, मीनिंग ऑफ द वर्ड गेट, गेट का मीनिंग क्या होगा, एन एंट्रेंस, अ पार्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग, रिलेटिंग टू हिस्ट्री, मर्सीफुल, ठीक है, हो जाएगा पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिफ्यूट, प्रूव टू बी रॉन्ग, टू ट्रेवल बाय 4 व्हीलर, शोइंग रेस्पेक्ट, या नन ऑफ दीज। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपका द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेम्पर, वीपिंग, हैप्पीनेस, टू डू थिंग्स रॉन्गली, एंगर, ठीक है। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही है। आप क्या करना, इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में करना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही है बेटा, जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसे आप नोट डाउन करना, याद करना। इन ये वर्ड्स आपके सामने आए तो आपको कंफ्यूज एकदम नहीं होना है, ठीक है। उनके वर्ड्स का मीनिंग एकदम क्लियर रखना है, कोई भी आपसे पूछे तो आप क्लियर कट बता पाओ, ठीक है ना। ठीक है बेटा, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।